हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? क्या हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं है? आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है। आप जब तक इस बात को नहीं समझिएगा तब तक परमेश्वर के दृष्टि में आप गुनाहगार हैं। हम सब बात को मानते हैं, हम परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ प्रदान करे, लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या हम बाइबल के वचनों के अकॉर्डिंग हैं? क्या बाइबल का वचन हमारे लाइफ में है? बाइबल की वचन जो हमें सिखाती है, क्या बाइबल के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को गुजारते हैं? क्या बाइबल की वचन हमारे जीवन में है? हम इन चीजों को जानेंगे। वो अगर है तो आज हम आपको एक महत्वपूर्ण बात को सिखलाने का कोशिश करेंगे। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात आज ये बतलाना चाहेंगे कि आप सभी को पता है, हम बाइबल को देखेंगे, यशायाह को देखते हैं, यशायाह 58 का 13, यशायाह 58 का 13 वचन को देखते हैं, जहां पर यह हमें बताया जाता है, बाइबल की यह वचन कहती है कि पवित्र दिन को, वचन को देखते कहते कि मैं परमेश्वर, ये वचन यहां पर बताता है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र दिन किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो अगला बात कहता कि तू खुशहाल होगा, तो तेरे अंदर में खुशी होगी। कहने का मतलब, अब आप में से आप लोग हाथ उठाओ तो कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हम खुशहाल ना रहें? पहले बढ़िया से सुनो। कहने का मतलब, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो चाहता है कि हम खुश ना रहें? दुख में रहना आप में से कौन कौन चाहता है? जो दुख में रहना चाहता है हाथ उठाओ। अच्छा, क्या आप दुख में रहना चाहते हो? तो फिर हाथ क्यों उठा रखे हो? हाथ गिराओ ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप में से कोई ऐसा है जो दुख में रहना चाहता है? कोई नहीं। शायद कोई भी व्यक्ति दुख में रहना पसंद नहीं करता है। सबको यही चाहता है कि परमेश्वर हमें खुशहाल रखे, हमें जीवन में खुशियां प्रदान करे। लेकिन सवाल यह है कि आपके जीवन में खुशियां तो मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? क्या इस प्रकार से मिलेगी कि आप दिन भर काम काम, हमेशा काम? मैं देखता हूं मनुष्य सुबह से जब उठता है तो उसके जीवन में होता है काम 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 काम। जब बचपन में जन्म लिया तो उस समय काम किया, रोया, दूध मांगा, ये सब भी तो काम है ना। तो रोना भी काम है, हंसना भी काम है, ये काम किया बचपन में। चूंकि वही काम कर सकते हैं ना, बचपन में थोड़ी ना कोई बोझा ढोगा, बचपन में थोड़ी ना कोई कुदाल चलाएगा, बचपन में थोड़ी ना कोई वो ऐसा कार्य करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जो कार्य उसका बचपन का था, वो सेम कार्य जो है, वही कार्य को तो उसको करना था, तो वो किया। जब किशोरावस्था में हुआ तो पढ़ाई करने का काम किया, नौकरी पाने के लिए, कंपटीशन के लिए पढ़ाई किया, तो वो काम किया। जब उससे भी और आगे निकला तो ये कहते हैं युवावस्था में आया, तो युवावस्था में गृहस्थ आश्रम में आया, अपने परिवार के लिए काम किया, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए काम किया, वो काम किया। फिर बुढ़ापा में आया तो बुढ़ापा में भी काम किया। काम करते करते काम 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 काम, इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि मरने के बाद भी तेरा काम हो गया। मालूम है ना, मरने के बाद भी काम हो रहा है। 10 दिन के बाद लोग बोलता है, वो मुंडन जो कराता है, वो मुंडन कराता है। 2 दिन के बाद श्राद्ध बोलता है उसको, श्राद्ध। लेकिन बहुत जगह पर उसको काम बोलते हैं कि काम हो गया, काम क्रिया। तो आपका काम का लगाव ऐसा होता है कि मरने वक्त तक तो काम होता ही है, मरने के बाद भी काम होता है। इसलिए एक बात को ध्यान रखो, बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया, 58 यशायाह 58 का 13। यहां पर इस बात को यह वचन बताता है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। अगर विश्राम का दिन कौन है? विश्राम का दिन कौन है? या रविवार। विश्राम का दिन रविवार है, तो रविवार के विश्राम का दिन रविवार ही है। हम 3 गो प्रमाण आपको देते हैं। 3 गो प्रमाण है कि विश्राम का दिन रविवार। बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अलग लोग जो हैं
वो विश्राम के दिन को अलग बना दिए, कह कि नहीं वो नहीं, ये है। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो मैं ये नहीं कहता प्रीचिंग करने वाले सारे लोग प्रीचिंग करते हैं, लेकिन सारे लोगों की प्रीचिंग सही नहीं होती है। सारे लोग जो प्रीचिंग करते हैं, सिखाते हैं, वो सही नहीं सिखाते हैं। इसके वजह से बहुत सारे लोग जो हैं डाइवर्ट हो जाते हैं और मिसगाइडेड हो जाते हैं, वो मिसलीड हो जाते हैं। मिसलीड होने का वजह ये होता है कि बहुत सारे लोगों को बताया गया कि नहीं शनिवार जो है ना वो विश्राम का दिन है। भाई शनिवार विश्राम का दिन नहीं है, हम विश्राम का दिन रविवार है। हम आपको 3 गो इसका प्रमाण बताते हैं। सबसे पहला प्रमाण, जितने भी ऑफिस वगैरह हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, वो बंद किस दिन होता है? शनिवार के दिन कि रविवार के दिन? हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलो, जोर से। हाँ बिल्कुल रविवार। तो जो रविवार के दिन बंद होती है, कार्यालय सब बंद होता है रविवार के दिन। काहे को बंद होता है, क्यों बंद किया जाता है? हाँ आराम करना है, काम उस दिन नहीं करना है। तो पहला प्रमाण मिला कि रविवार को ही विश्राम का दिन है। सरकार के नियमानुसार भी वही है। अब आइए दूसरा प्रमाण, अगर आज से हम अबाउट 30 इयर्स पहले चलते हैं, 30 वर्ष पूर्व में चलते हैं, तो अपने यहाँ की एक परंपरा चलती थी कि वो होता था क्या ना कि क्या बोलते, जानवर को भी रविवार को लोग किसी को नहीं देते थे, काम करने के लिए नहीं देते थे। और जब उनसे पूछा जाता था तो बोलते थे कि आज रविवार का दिन है, आज हम अपने जानवर को नहीं दे सकते। खुद भी काम नहीं करते थे और जानवर को भी वो जाने नहीं देते थे, काम नहीं करने देते थे। और एक बात और बताती, ये बाइबल से है। जी हाँ, ये बाइबल से ली गई है। उन दिनों में कोई व्यक्ति ना तो जानवर को, ना अपने खुद करते थे, ना बाल बच्चा को करने देते थे, ना किसी नौकर को, ना किसी को नहीं। और यही चीज निर्गमन 20 अध्याय के 8वां वचन में आप देखिए। निर्गमन 20 अध्याय के 8वां वचन यही बात को कहता है कि 6 दिन तो तू अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। इस दिन ना तो तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दासी, ना तेरा पशु, और ना ही कोई परदेशी काम करे। अब देखिए इसी चीज को हम आपको आगे लेकर के चले तो आज के 30 साल पहले लगभग उन दिनों में हम तो, चूंकि मेरा घर देहात में है, तो मैं वहां देखता था, मेरे दादाजी थे तो वो लोग नहीं करते थे। उस दिन कोई काम नहीं होता था, बिल्कुल आराम करना है। लोग अब जो है ट्रेडिशन को बदल दिया, बदलते लोगों को लगा कि बहुत जल्द अमीर बन जाना है। अमीर बनने की ख्वाहिश ऐसी अमीर बनने की ख्वाहिश हुई कि अमीर बने तो नहीं लेकिन गधा जरूर बन गए। गधा का सेंस मेरा है, गधा के मतलब कोई आदमी गधा नहीं हो सकता है, बुरा नहीं मानना है, इसलिए कि मैं किसी व्यक्ति को गधा नहीं बोला। कोई व्यक्ति अगर गधा के जैसा काम करता है तब कहता है कि एकदम गधा है। कोई का बेटा जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको बोलता है कि आपका बेटा तो सचिन तेंदुलकर है, तो क्या सचिन तेंदुलकर उसका बेटा हो गया? नहीं, ये उपमा है। हम लोग व्याकरण जब पढ़ते हैं तो व्याकरण में एक उपमा होता है, तो वही उपमा है। ठीक है, उपमा दिया जाता है कि आपका बेटा सचिन तेंदुलकर है, अर्थात सचिन तेंदुलकर के जैसा क्रिकेट खेलना है। यहां मैंने बोला काम करते आदमी गधा बन गया। 6 दिन तक तो काम किया ही, 7वां दिन भी काम किया, और ये काम करने के द्वारा क्या हुआ, अपने आप को गधा बना लिया के मतलब इतना काम किया कि गधा जैसा काम करने लगा। मेरा कहने का सेंस यहां ये है, कोई व्यक्ति को अदरवाइज नहीं लेना है, और अगर किसी को दिल में मेरी बातों के द्वारा ठेस पहुंचे तो कोई बात नहीं, आप अपने दिल को ठेस नहीं पहुंचने दीजिए। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका क्लियरिफिकेशन दे दिया है, मैंने इसको क्लियरिफाई कर दिया कि ये गधा के मतलब मेरा सेंस ये है कि कोई व्यक्ति अगर आराम ना करे, गधा के साथ यही होता है कि उसको कोई आराम नहीं, आज इतना ला दो उतना ला दो, जो भी करो, जखनी कहो जखनी सोच करो तखनी चल देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यही करना है। हमें 6 दिन काम करना है, 7वां दिन विश्राम करना है, और ये वचन हमें इसी बात को सिखाता है। यहां पहले पद को हम देखते हैं कि विश्राम दिन को अशुद्ध न करना। यहां पर परमेश्वर का कहना कि जो विश्राम का दिन है
वो दिन आपको विश्राम करना है। विश्राम करने के मतलब ऐसा नहीं कि कंबल ओढ़ करके सो जाना है। विश्राम के दिन का मतलब ये नहीं कहना कि विश्राम के दिन आपको खूब बढ़िया बढ़िया पकाना है, खाना है, चुपचाप से लेटे रहना है। विश्राम के दिन ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बढ़िया से जा करके बाजार में सिनेमा देखने चल जाओ, थिएटर में चल जाओ, बियर बार में चल जाओ। विश्राम के दिन के मतलब यहां सेंस है, इस चीज को समझने का प्रयास करना है। 3 चीज इसमें हम आपको बता रहे हैं। पहला चीज कह रहे हैं कि इस दिन कोई संसारिक कार्य नहीं करना है। संसारिक कार्य के मतलब जो आप नित्य दिन जो काम करते हैं इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए, उस कार्य को नहीं करना है। स्वार्थी इच्छा को पूरा नहीं करना है। जो आपकी इच्छा कह रही है, स्वार्थ वाली इच्छा, उसको नहीं करना है। और रोजमर्रा की गतिविधियां, जो रोजमर्रा के कार्यकलाप हैं, बाजार जाना है, सब्जी लाना है, ये करना वो करना है, इन सारी चीजों से नहीं करना है। इस दिन का मोल ऐसा है, इस दिन आपको कुछ नहीं करना है, यहां तक कि खाना भी नहीं बनाना है और ना खाना खाना है। यह परमेश्वर के लिए कंप्लीटली उपवास का दिन होना चाहिए और उपवास रख करके परमेश्वर की गीत, आराधना, वचन इन तमाम चीजों में लगे रहना है। क्योंकि यह दिन को शुद्ध बनाना है, इस दिन को पवित्र बनाना है और यही कहना है। अपनी इच्छा पूरी न करने का सेंस यहाँ है, बताता है इस दिन लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को अर्थात सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि आज हमको ज्यादा आराम करना है और पूरी तरह से कभी यहां घूमने चले गए, कहीं भी वहां चले गए, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो यहां पर ये वचन बता कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना है। इस दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। इस दिन जो परमेश्वर चाहता है उस कार्य को आपको पूरा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर के मर्जी के विरुद्ध नहीं चलना है। यहां पर हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का मतलब यहां सेंस ये है कि हम जब कोई सांसारिक कार्य को करने लग जाते हैं, जब कोई सांसारिक कार्य करने लग जाते हैं, तो फिर परमेश्वर से हमारा अलगाव हो जाता है, परमेश्वर से हमारा भटकाव हो जाता है और फिर परमेश्वर के जो करीब हमें जाना चाहिए हम नहीं जा पाते हैं। इसलिए हमें इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि उस दिन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कोई कार्य नहीं करना है। विश्राम दिन को आनंद का दिन बनाना है, इसको एंजॉय का दिन बनाइए, इसको आप एंजॉय कीजिए। इस दिन को एंजॉय के मतलब ऐसा नहीं कि एंजॉय ला करके और मुर्गा बना लीजिए, मटन बना करके खूब खाइए पीजिए और ऐश कीजिए, ये एंजॉय की बात नहीं है। एंजॉय के दिन मतलब हुआ, आनंद मनाने का मतलब हुआ कि आप इस दिन सारे अपने परिवार के साथ बैठिए, मंडली में जाइए, कलीसिया में जाइए, चर्च में जाइए, चर्च में जा करके वहां पर परमेश्वर के नाम से गाइए, नाचिए और परमेश्वर को महिमा दीजिए। ये हुआ आनंद मनाना। जब हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, नाचते हैं, ताली बजाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ये दिन आनंद का है। और सबसे अच्छा, जिस व्यक्ति को चर्च में जाने में आनंद मिलता है, जिस व्यक्ति को चर्च में जाकर के वचन सुनने में आनंद होता है, मिलता है, इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति आत्मिक है। इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जरूर परमेश्वर की ओर से है। तो आप सब जितने भी लोग हैं, आप सबको परमेश्वर ने चुना है, हाँ या ना? मुझे लगता है कि आप सबको परमेश्वर ने चुना है, हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं? चुना है कि नहीं चुना है? आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है? तो जब परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो किस लिए चुना है? अपने कार्य करने के लिए चुना है। तो हमें परमेश्वर का कार्य करना है, हमें परमेश्वर का कार्य करना है। यानी वे हम चाहे जो भी हो, हम चाहे जैसा भी करें, हमें परमेश्वर के कार्य के लिए करना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अपने मार्ग पर न चलना और अपनी बातों को न बोलना। इस दिन हमें अपने मार्ग पे नहीं चलना है। अपने मार्ग पे चलने का मतलब हुआ कि हम अपने कार्य का रूटीन बना लेते हैं, हम अपने विशेष शिक्षा के अनुरूप अपना रूटीन को बनाते हैं। चलो आज पिकनिक पे चलते हैं, चलो अपने दोस्तों के साथ चलते हैं, चलो आज ये करते हैं, आज वो करते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को नहीं करना है। हमें इन तमाम चीजों से बचने की आवश्यकता है। और जब हम इन तमाम चीजों से बचते हैं और उस दिन को परमेश्वर को महिमा देते हैं, उस दिन हम परमेश्वर के लिए डिवोट होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उस दिन आप सब में से भी बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो मुझे उस दिन ये लगता है, देखो परमेश्वर के लोग अगर होगा तो आपके घर में कितना भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जब आपके घर में आपके मायके से आपके बाबूजी फोन करें, आपके फादर फोन करें और वो बताएं कि बेटी से आ जाना, तुम्हारा भाई का शादी है, तो अगर तेरे पिताजी ये बात भी कहें कि तू मेरे यहाँ आ जाना, भाई के शादी है,
न्योता दिया गया है। और अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि रविवार वो दिन है, तो आप अपने पिताजी को साफ साफ कह देना कि पिताजी माफ करिएगा, मैं आऊंगा तो शादी में जरूर, लेकिन रविवार है, हमारा परमेश्वर प्रथम है, हम परमेश्वर के भवन में होने के बाद ही आएंगे। अगर समय मिलेगा तो हम पहले आएंगे, और नहीं अगर समय मिला तो हो सकता है शाम हमें मिलेगा। इसलिए कि हम परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं। एक दिन भी परमेश्वर को छोड़ना यह मेरे लिए बस की चीज नहीं है। इसलिए आप अपने पिता को भी इतने महत्वपूर्ण अपने भाई की शादी के दिन भी एक चीज को स्पष्ट कर देना कि हमारे लिए परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। हम आपको एक कहानी बताते हैं। एक पास्टर थे, और वो पास्टर परमेश्वर की सेवा में रहते थे। परमेश्वर का सेवा दिन रात वो किया करते थे। एक दिन उनका एक बेटा जो था वो डेट कर गया, और डेट कर जाने के बाद बहुत सारी नेगेटिव बातें उनके परिवार में, रिश्तेदार में, आजू बाजू के पड़ोस के लोग भी बोलने लगे, तुम तो परमेश्वर की सेवा करता था, ये हो गया वो हो गया। खैर जो भी हो, अंततः सारे लोगों ने कहा कि अब तो इसका मिट्टी मंजिल करना है, इसका अंतिम संस्कार करना है, चलो ले चलो और ले चल के इसका अंतिम संस्कार करो। तो वो पास्टर जी ने बताया कि मैं परमेश्वर का कार्य करने के बाद ही कुछ करूंगा, क्योंकि आज रविवार है, हमें परमेश्वर के कार्य करना है, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, वहां वचन देना है, परमेश्वर का ये कार्य मुझे सौंपा गया है, ये करने के बाद ही हम कुछ करेंगे। उनके घर के जितने लोग थे, आजू बाजू के जो लोग थे, वो सारे लोग माथा पीटने लगे कि पता नहीं कैसा बेवकूफ आदमी है, पता नहीं इसको इतना भी सेंस नहीं है, घर में इस प्रकार की आफत पड़ चुकी है और ये जो है वचन के फेर में पड़ा हुआ है। इन तमाम इस बात को सुन करके कोई कुछ फिर कह नहीं पाया, इसलिए कि वो पास्टर अपने आप को जिस प्रकार से लोगों को सामने बताया तो लोगों को लग गया कि ये मानने वाला नहीं। और इस प्रकार से वो पास्टर अपनी कलीसिया में आते, अपने चर्च में आते हैं। चर्च में आने के बाद उन्होंने, वो पास्टर जी ने अपने लोगों को सबको कहा कि सारे लोग आप घुटने पर आ जाओ। आप लोगों को आने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था, लेकिन आप लोग भी घुटने पर आ सकते हो। सारे लोग घुटने पर आ गए। हाँ ठीक है, सारे लोग घुटने पर आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, इधर से भी, हाँ सारे लोग घुटने पर आ जाओ, गुड। और इसी प्रकार से सारे लोग घुटने पर आ गए, और घुटने पर आकर के वो पास्टर जी ने अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में बतलाया, और बतलाने के बाद सारे लोगों ने रो रो करके वो पास्टर जी के बेटे के लिए प्रार्थना किया। सारे लोगों ने प्रार्थना किया, रो रो करके प्रार्थना किया। और पास्टर जी अंत में जब उनका वचन समाप्त हुआ, अपना सेवा का कार्य समाप्त हुआ, तो सोचे कि चल अब घर जाकर के मिट्टी मंजिल करनी है, दाह संस्कार करना है। तो वहाँ जब जाते हैं तो हालेलुया, वहाँ जाने के बाद जब देखते हैं तो वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। जो बच्चा मरा पड़ा हुआ देख करके वो आए थे, वो बच्चा आंगन में खेल रहा था, और सारे लोग उस जगह पर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया, ये परमेश्वर की महिमा। जब परमेश्वर के लिए आप इस प्रकार से अपने आप को डेडिकेट करते हैं, जब परमेश्वर के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, तो हर हाल में परमेश्वर आपके साथ स्टैंड होता है, हर हाल में परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है, और आपको उदास, आपको निराश, आपको हताश नहीं होने देता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। परमेश्वर फर्स्ट, पहले परमेश्वर, उसके बाद ही कुछ। आप सभी लोगों से, जितने भी आप आज की सभा में आए हैं, सारे लोगों को एक सूचना दी जा रही है कि इस ठंड के मौसम में हम सब अपनी कलीसिया के नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा, हम लोग लगभग 100 लोगों को ब्लैंकेट बांटने हैं, कंबल बांटने हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमारी असली सेवा है। आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि अगर परमेश्वर ने आपको अगर दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको ये सामर्थ्य प्रदान किया है, और आपको लगता है कि हम परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर के होने के नाते अगर आप इन गरीब लोगों के लिए, इस ब्लैंकेट के लिए, अगर एक एक ब्लैंकेट लेने की जिम्मा अगर आप ले लेते हैं,
तो मैं समझता हूँ कि ये परमेश्वर के कार्य बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ऑनलाइन देख रहे जितने भी हमारे परमेश्वर के लोग हैं, आप सभी से भी गुजारिश करता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में जो कोई भी बोता है वो बड़े बड़े फल को काटते हैं। आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि ये गरीबों के लिए ब्लैंकेट बांटने का हमारा ये मिशन है, हम लोग ये करने जा रहे हैं। हमारे पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे पास में कोई आमदनी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से बात किया है इस काम को करने के लिए, तो ये करना जरूरी है। हम ये स्कैनर दे रहे हैं, इस स्कैनर पर अगर आप हमें मदद करते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे सकता है। मैं तो कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो एक याचक हूँ और परमेश्वर के राज्य में एक छोटा सा सेवक हूँ। आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप जरूर इसमें सहयोग कीजिएगा ताकि हम किसी वृद्ध माता को, हम किसी विधवा माता को उसके ठंड को कम कर सकें, उसके लिए थोड़ा सा काम आ सके। यह बहुत पुण्य का काम होगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत से काम करेगा। आप लोगों में से जितने लोग देना चाहेंगे तो ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि अगले संडे के बाद अगला संडा जो है इस महीने के अंत में जो होगा हम लोग वो बांटने का काम करेंगे। आप लोग ज़रूर डोनेट करिएगा, सहयोग करिएगा ताकि हम परमेश्वर के कार्य को करने सके। तो हम आइए अब हम वचन पर आ रहे थे और हम वचन में आपको यही बता रहे थे कि हमें रविवार के दिन परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना है। संडे जो होना चाहिए वो परमेश्वर के नाम का है। हाँ, एक चीज और, शुक्रवार के बारे में आपकी अवधारणा है। शुक्रवार जो होता है परमेश्वर के यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो दोनों दिन महत्वपूर्ण है। फ्राइडे सैक्रिफाइस डे है, उस दिन परमेश्वर को क्या किया गया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है ना, और रविवार के दिन पुनरुत्थान है, इसलिए दोनों दिन महत्वपूर्ण है। अगर जो व्यक्ति शुक्रवार को चाहे तो शुक्रवार को चाहे नहीं, शुक्रवार को भी चर्च में आना चाहिए। उस दिन भी फास्टिंग होना चाहिए, फास्टिंग प्रेयर होता है और बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो शुक्रवार के दिन भी आपको आना चाहिए, रविवार के दिन भी परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। परमेश्वर से जुड़ाव जितना ज्यादा आपका होगा, परमेश्वर आपके जीवन में उतना ही बहुतायत से आशीष देगा। और आप सभी लोगों को अब हम यही बताना चाहेंगे कि आज के वचन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का कार्यक्रम जो दान का होता है, जिनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग अपना अपना ये काम कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसके बाद में लेहंड का कार्यक्रम होगा। जो लोग भी लेहंड कराना, जिनको लेहंड कराना है, जो गंभीर बीमारी से हैं, जो इमरजेंसी वार्ड में भी है, तो वो लोगों को सबसे पहले लेहंड होगा, इसलिए सबको अपनी जगह पर जरूर ठहरेंगे।